ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 5, 6 और 7 आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरन्यं मातु प्रिये चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीत् भगवान् कपिलः किल। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरन्यं मातु प्रिये चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीत् भगवान् कपिलः किल। तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं स्वसुतं देवहूत्या धातु संस्मृति वचः। तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं स्वसुतं देवहूत्या धातु संस्मृति वचः। देवहूतिरुवाच निर्विष्णा नितरां भूमन् सत् इन्द्रिये दर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। देवहूतिरुवाच निर्विष्णा नितरां भूमन् सत् इन्द्रिये दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमा प्रभो। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। मैत्री ने कहा, जब कर्दम मुनि बन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। तात्पर्य, व्यस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग ना खले। पति का भी ये कर्तव्य है कि ज्यों ही पुत्र सियाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहे आना चाहिए, उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सियाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। तम उसको कपिल को आसीनम स्थित अकर्मणाम फुर्सत से तत्व परम सत्य का मार्ग अग्न चरम लक्ष्य दर्शनम जो दिखा सके स्वसुतम अपने पुत्र को देवहूति ने आह कहा धातु ब्रह्मा का संस्मृति स्मरण करते हुए वचन शब्द
अपनी मां देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। देवहूति वाच, देवहूति ने कहा, निर्विष्णा उबी हुई नितराम अत्यधिक भूमन, हे भगवान, असत क्षणिक इंद्रियों की तर्षणात् उत्तेजना से, येन जिससे, संभाव्यमानेन संभव होने से, प्रपन्ना मैं गिर चुकी हूँ, अंधम तमः अज्ञान के गर्त में, प्रभो हे प्रभु। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर असत इंद्रिय तर्षणात् शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असद इंद्रिय तर्षणात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर इस भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस क्षणिक इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती हैं। फलतः ये कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती है तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे ऊब गई हैं, चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांशं श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांशः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 5, 6, 7 आज हम कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा। तो सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभुपाद से, गुरु महाराज से और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन श्लोकों की कुछ सेवा कर पाऊं। तो जैसा कि नाम से ही सूचित हो रहा है
भक्ति योग की महिमा, इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा के बारे में बताया गया है। और हम सब जानते हैं कि भागवत परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी और उसी समय सूत गोस्वामी ने भी सुनी, और फिर सूत गोस्वामी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मैत्रेय मुनि और विदुर जी मिले और उनमें क्या संवाद हुआ। तो इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए याचना कर रहे हैं। शौनक ऋषि कह रहे हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया है। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए हैं। एक तरह से कपिल भगवान जो कपिल मुनि के रूप में आए हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन किया है शौनक ऋषि ने कि भगवान जो है सारी मानव जाति के लाभ के लिए आए हैं। भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मानव जाति के लाभ के लिए यहाँ कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, ना अधिक प्रौढ़ योगी है। इसलिए वे वेदों के स्वामी और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान से अधिक कोई जानने वाला नहीं है, ना तो उनसे कोई अधिक पूज्य है और ना ही उनसे कोई प्रौढ़ योगी है। वो वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद, भगवान के विषय में सुनते रहने से ही इंद्रियों को वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए शौनक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वो उन्हें भगवान के कार्यकलापों के बारे में बताएं, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। तो सूत गोस्वामी उनके उत्तर में उन्हें मैत्रेय मुनि द्वारा सुनाई गई कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैत्रेय मुनि कर्दम मुनि की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रह गए। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल जो है अपनी, हम सब जानते हैं कि कर्दम मुनि जाने के बाद वो अपने पुत्र के पास देवहूति को छोड़ के गए थे। ये उनकी पहले से ही कंडीशन थी कि जब पुत्र संतान हो जाएगी और जब वो वयस्क हो जाएगी, जब वो संभालने वाली हो जाएगी, तो उनके पास छोड़कर चले जाएंगे। तो अब कर्दम मुनि देवहूति, अपनी पत्नी देवहूति को कपिल मुनि के पास छोड़ करके बिंदु सरोवर के तट पर चले गए हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुत्र का धर्म क्या है। वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में अपनी माता का भार अपने ऊपर ले। ये पुत्र का धर्म है कि अगर पिता चले जाते हैं
तो अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करे, जिससे उसे पति का वियोग ना खले। और पति का भी कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सियाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी को भार संभालने में समर्थ हो जाए तो ग्रह त्याग दे। लेकिन आजकल का सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं है कि ना तो पति घर त्यागते हैं और ना ही पुत्र के ऊपर छोड़ा जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कि जब पुत्र वयस्क हो जाए तो पति को घर त्याग देना चाहिए। किस लिए? भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए घर त्याग देना चाहिए। और जब अपने पुत्र के ऊपर अपनी पत्नी को छोड़ करके गृह त्याग देना चाहिए। और गृहस्थ जीवन की प्रपद कह रही है, यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रह आना चाहिए, उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सियाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि मन में भावना आए। ये तभी हो पाएगा, ये संभव भी तभी होगा कि जब मन में भावना आए कि हमने अपनी इतनी दृढ़ता से भक्ति को करना है। पिता भी पत्नी को पुत्र के पास छोड़ के कब जाएगा? जब उसका इन भौतिक वस्तुओं से लगाव जो है वो हट जाएगा। अदरवाइज कैसे छोड़ेगा? वो खुद छोड़ना ही नहीं चाहेगा तो कैसे छोड़ेगा? तो मन में इस तरह की भावना आना, मन में इस तरह के विचार आना, ये सबसे पहले जरूरी है। भक्ति के लिए सबसे पहले इच्छा का होना जरूरी है कि हमारी इच्छा हो ये सब करने की। अगर इच्छा हो तो हम तरीके बहुत से निकाल सकते हैं, भले ही पुत्र हो ना हो, किसी भी तरीके से इच्छा हो तो हम वैराग्य ग्रहण कर सकते हैं, इंटरनल वैराग्य ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो चाहे भले ही 4 पुत्र हो तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इच्छा का होना चाहिए। हमारा भावना इतनी शुद्ध हो जाए, इसीलिए प्रभुपाद अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। पहले से ही अभ्यास करना है, भक्ति करके पहले से इतना अभ्यास हो जाए कि जब समय आए वो छूट जाए। जब समय आए वो ग्रस्त जीवन जो है वो छूट जाए। अब हमसे ग्रस्त में रहा नहीं जा रहा, अब ग्रस्त छूटे जा रहा है, अपने आप छूट रहा है ना। वो छोड़ना नहीं पड़ रहा, अब यहाँ रहा नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह से रेनंसिएशन है, ये एक तरह से संन्यास, विरक्ति है। विरक्ति जो है शुद्धिकरण का माध्यम नहीं है कि हम शुद्ध होना चाहते हैं इसलिए हम विरक्ति चाहते हैं, इसलिए हम वैराग्य चाहते हैं। हम इतने शुद्ध हो जाएं कि अपने आप छूटता चला जाए, संसार अपने आप छूटता चला जाए। ये स्टेज लेकर के आए, क्योंकि हम इतने शुद्ध हो जाएं कि अपने आप संसार छूट रहा है हमसे। ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, गृहस्थी में रहा नहीं जा रहा है, तो अपने आप छूट रहा है। हम जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये कब होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब बेटर टेस्ट मिलेगा तभी ये होगा। जब हम भक्ति करेंगे और भक्ति में हमें उत्तम रस की प्राप्ति होने लगेगी, भक्ति में उत्तम रस की प्राप्ति होने लगेगी, तभी ये होगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। जब बेटर टेस्ट आता है तो हल्का टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो यही
ये करना है, अपनी इच्छा को इतना प्रबल बनाना है कि अपने आप संसार छूटता चला जाए। पुत्र के पास छोड़ सकते हैं, शास्त्रों ने बता दिया, शास्त्रों में विवरण है कि जब पुत्र वयस्क हो जाए तो हम वानप्रस्थ ले लें, 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ ले लें। लेकिन इच्छा तो हो वानप्रस्थ लेने की, संसार छूटे तो संसार की वस्तुएं, संसार के सामान, संसार की आकर्षण, ये तो हमें घेरे रखता है, तो कैसे छोड़ेंगे। तो सबसे पहले काम तो इसके ऊपर करना है, सबसे पहले काम इसके ऊपर करना है कि हम कैसे इस संसार को छोड़ पाए, कैसे हमारे अंदर इतना वैराग्य आ पाए, इतनी विरक्ति आ पाए, है ना। तभी पिछले अध्याय का नाम क्या था, कर्दम मुनि का वैराग्य। तो इतना वैराग्य आ पाए कि संसार छूट रहा है, संसार छूट रहा है। वो कब होगा, जब हमें भक्ति में रस आने लगेगा। जब भक्ति कर करके, भक्ति में रस कब आएगा, जब पहले भले ही बलपूर्वक करना पड़ेगा, पहले भक्ति करनी पड़ेगी, पहले भजन करना पड़ेगा, और भजन कर करके उसमें रस आने लगेगा। भजन करने का जो बाय प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो क्या है कि उसमें रस आना, ये भजन का बाय प्रोडक्ट है। शुरू में हमें जब 16 माला करने को कहा जाता है तो हम एक कर्तव्य की तरह, एक ड्यूटी की तरह कि ठीक है दीक्षा लेनी है इसलिए हमें 16 माला करनी है, या शुरू में अच्छा लगता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसमें हम इतने रच बस जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यही जीवन है, और इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। अगर हमें आज कोई करोड़ रुपया भी दे दे और कहे कि 16 माला मत करो, बस आपको भजन नहीं करना है, आपको मैं करोड़ रुपया दे दूंगी, तो बताइए कितने लोग छोड़ पाएंगे। क्योंकि अब उसमें रच बस गए हैं, अब वो चीज अब उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। कल एक माता जी कह रही थी ना क्लास में कि मुझे ये गृहस्थी अच्छी नहीं लग रही है, ये परिवार अच्छा नहीं लग रहा है, संसार अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही भावना लेकर के आनी है। और ये भावना आएगी कैसे, भजन से, अपने सिमरन से, नाम जप से, श्रवण से। ये जो भक्ति की साधन है, साधन भक्ति से ये हमारा ये सब कुछ प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा। हमें बलपूर्वक इनको नहीं करना है, अपने आप प्रकट होगा, है ना। बलपूर्वक करेंगे तो वो शुरू में बलपूर्वक करेंगे का अर्थ है कि शुरू में हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें ये कर्तव्य की तरह करना है, लेकिन अपने आप धीरे धीरे होने लगेगा। तो पर कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं होता। जब तक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है तब तक थोड़ा सा बल पूर्वक करना पड़ेगा कि हमें कर्तव्य की तरह रोज सुबह करना है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं तो बल प्रयोग नहीं होता, फिर अपनी इच्छा से त्याग दिया जाता है। यही अंतर है, स्वेच्छा से त्याग देता है। जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं तो अपनी इच्छा से त्याग हो जाता है। कैसे? स्वेच्छा से क्यों त्यागता है? परम दृष्टवा निवर्तते, उसे कुछ दिव्य आस्वादन प्राप्त हुआ है, उसे रस प्राप्त हुआ है, उसको आनंद आ रहा है, उसको यही जीवन लग रहा है, इतना दिव्य कि वो भौतिक भोगों की चिंता ही नहीं करता है, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं हो रहा है, वो अपनी इच्छा पूर्वक त्याग रहा है। यही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है, इसमें कोई बल प्रयोग नहीं है। यमुनाचार्य जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है। यमुनाचार्य जी एक बहुत बड़े राजा थे, परंतु बाद में वे एक बहुत बड़े भक्त बन गए। उनका वो कहते थे, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नवन
अधरामन्योद्युतत रन्तुमासीत् तद्वदीवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठि वनम च। वे अपने जीवन का अनुभव बतला रहे हैं। एक राजा थे, उन्होंने खूब विषयों को भोगा और अब जब वे महान भक्त बन गए और आध्यात्मिक कार्यों में लग गए तो वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब से मैंने अपना हृदय श्री कृष्ण की पराभक्ति में लगाया है, तब से क्या परिणाम हुआ? तब से ये परिणाम हुआ कि मुझे प्रति क्षण नया नया दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। प्रति क्षण नया नया सुख प्राप्त हो रहा है। नारी संग का अर्थ है स्त्री पुरुष का संग। वो कहते हैं कि तब से जब मैं स्त्री संग के विषय में सोचता हूँ, हालांकि वे अनुभव कर चुके हैं, ये सारे भोग वो भोग चुके हैं, वो पारिवारिक व्यक्ति थे, वो एक राजा थे, तो वो कहते हैं जब भी मैं सोचता हूँ और तो इस विचार पर थूकता हूँ, इस विचार पर थूकता हूँ। तो क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। ये जीवन उन्हें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ दिव्य सुख का अनुभव कर लिया, उत्तम रस का स्वाद ले लिया, दिव्य सुख का अनुभव कर लिया। और दिव्य सुख की तुलना में ये भौतिक सुख थूकने के समान है। लेकिन पता कैसे चलेगा? ये मेरी माँ कहा करती थी, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसे ये अनुभव होगा वही ही इसको जान पाएगा, हर कोई नहीं जान पाएगा। जिसे ये समझ में आने लगेगा, जब रस आने लगेगा तभी ये समझ में आने लगेगा कि ये क्या भौतिक वस्तुएं हैं, क्यों, किसके पीछे पागल हुए थे, किसके पीछे दीवाने बन के घूम रहे थे। आज वही चीजें बेमानी सी लगती हैं। आज जो चीजें और लोग जब इनके पीछे भागते हैं, इनके पीछे दीवाने हुए हैं, उनको देखकर हंसी आती है कि किसके पीछे जा रहे हैं। ध्रुव महाराज, जिस समय ध्रुव महाराज की सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया, उस समय उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या की जिससे उन्हें अपने पिता से भी बड़ा पद प्राप्त हो सके। और 6 मास की तीव्र तपस्या भजन क्रिया के प्रभाव से उनका हृदय शुद्ध हो गया। उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। अब क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो चुका है, इसलिए उन्होंने भगवान से अब उस भौतिक वरदान को ना मांगकर शुद्ध भक्ति का वरदान मांगा। तो ये दिव्य रस है, लेकिन हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो प्राप्त कर लेता है वो परम भाग्यशाली जीव है ना, परम भाग्यशाली जीव है कि उसको ये भौतिक वस्तुएं जिसको अच्छी नहीं लग रही हैं, भौतिक संसार जिससे छूट रहा है, वो परम भाग्यशाली है। तो यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए कि पुत्र जब वयस्क हो जाए तो पिता को संसार छोड़ देना चाहिए, लेकिन छूटेगा तो संसार छोड़ा जाएगा। हृदय में भावना कम से कम आए, हृदय में इच्छा आए कि हाँ अब मुझे यहाँ मैं छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज तो चाहे घर में पुत्र दुत्कारते रहें, चाहे बच्चे दुत्कारते रहें, लेकिन हम देखते हैं अपने आसपास ऐसे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, वो घर में ही रहते हैं और घर में रहकर भी घर में इतने लिप्त रहते हैं, उन्हें अवसर भी मिलता है। कई ऐसे भी हम देखते हैं कि अवसर भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो घर छोड़ना चाहते नहीं हैं, गृह त्याग करना चाहते नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि रस आ रहा है, अभी रस इसी में आ रहा है, अभी वो रस जागृत नहीं हुआ है ना, अभी दिव्य रस जागृत नहीं हुआ है। जब तक दिव्य रस जागृत नहीं होगा तब तक कैसे आनंद प्राप्त किया जाएगा, है ना, तब तक कैसे आनंद प्राप्त किया जाएगा। उसके लिए भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए, कृष्ण के साथ पूर्ण रूप से संबंध स्थापित होना चाहिए। तो आगे कहते हैं, अपनी मां देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत में बैठे थे तो देवहूति को वो शब्द याद आए जो ब्रह्मा जी ने उनसे कहे थे। तो अब देवहूति माता कपिल मुनि से, जो उन्हें अब वो जानती हैं कि ये स्वयं भगवान है और एक तरह से उनके गुरु भी है, तो उन्हें कहती हैं, पूछ रही हैं, कपिल मुनि से प्रश्न पूछ रही हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ। मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो यहाँ पर देवहूति मैया क्या कह रही हैं कि मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ। तो एक तरह से प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं इसमें कि इस कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। इस कलमश से हृदय को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूरी तरह से दूर हो जाता है तो इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं। तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप को प्राप्त करते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। हमारी इंद्रियां जो कि हमें विचलित करती हैं, हमें किसी चीज की इच्छा होती है, ये चीज हमें प्राप्त हो, ये हम पहन लें, ये हम खा लें, ये हमारे पास होनी चाहिए, तो उसको अगर हम सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो ये क्या है? क्षणिक इंद्रिय संतुष्टि है, इंद्रिय तृप्ति है। तो ये क्या है? क्षणिक इंद्रिय कार्यकलाप से इंद्रिय संतुष्टि है। लेकिन जब ये सब भोग के इंद्रियां ऊब जाए, ये अपने आप छूटता चला जाए, तो हमें शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप जो प्राप्त होता है वो भक्ति योग है। अर्थात जब भौतिक वस्तुएं अपने आप छूटने लगती हैं तो हमें शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप प्राप्त होता है, जिसे भक्ति योग कहते हैं, है ना, जिसे भक्ति योग कहते हैं। मीन्स जब हमने साधन शुरू किया तो साधन कर करके हम भक्ति योग की स्टेज पर पहुंचे, हम भक्ति योग की स्टेज पर पहुंचे। यही है इंद्रिय तृप्ति से ऊबना, है ना। देवहूति मैया को कपिल मुनि ने बहुत ऐश्वर्य भी दिया, उनके लिए अलग से विमान, भौतिक भोग विलास सब कुछ प्रदान किया। अब क्या है? अब ऊबने लगी हैं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं कभी भी शाश्वत आनंद नहीं दे पाती हैं, है ना, स्थायी आनंद नहीं दे पाती है। इसलिए अब उबाहट हो रही है। तो ये उबाहट, ये ऊबना, ये जिस दिन आ जाए उसी दिन ही हम शाश्वत रस को समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले अभ्यास, प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को संकुचित कर पाए, है ना, कैसे भजन करना
नाम जप करना, श्रवण करना, ये इसी का ही बाय प्रोडक्ट ये है कि हमें हमारी इंद्रियां संकुचित हो पाए। तो भगवद गीता में कछुए का उदाहरण देते हैं ना, कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। उसी तरह क्या करता है, मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। तो क्या करना है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना पड़ेगा। शुरू में अभ्यास के लिए खींचना पड़ेगा। दोनों बातें हैं, हमारा भजन भी साथ साथ चलता रहे और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। तो भजन भी हमें हेल्प करेगा इंद्रियों को खींचने में। जैसे कछुए का कह रहे हैं ना कि कछुआ क्या करता है, कछुआ एक ऐसा जंतु है जिसके शरीर में केवल एक ही मुख्य हड्डी होती है और वह है उसकी पीठ। यह पीठ एक खोल के आकार की होती है और उसका शरीर इस प्रकार का बना हुआ होता है कि जिस समय उसे कुछ भी खतरा दिखाई देता है तो वह तुरंत अपना सिर और अपने चारों पैर उस पीठ की खोल के अंदर कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। यदि आप उसे छुएं तो ऐसा लगेगा कि एक निर्जीव वस्तु है। उसे उठाकर फेंक दे तो भी वो ऐसा ही लगेगा मानो वो निर्जीव हो, उसमें कोई गति नहीं लगेगी। उसकी पीठ इतनी कठोर होती है कि उसके शरीर को उठाकर फेंकने में भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसकी पीठ की कठोरता का अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जो योद्धागण जब ढाल तलवार से युद्ध करते हैं तो तलवार की चोट से वो ढाल बनती है। जो तलवार की चोट से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जिस ढाल का प्रयोग करते हैं वो कछुए की पीठ से बनी हुई होती है। सोचिए कितनी हार्ड होती होगी। तो इस तरह कछुआ अपनी पीठ का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता है। तो कछुए का शरीर इस तरह बना हुआ होता है कि उसकी पीठ के चारों ओर उसके 4 पैर और एक सिर अर्थात कुल मिलाकर 5 अंग होते हैं। और ये पांचों अंग कछुए के द्वारा इतने अधिक नियंत्रित होते हैं कि जैसे ही उसे किसी प्रकार के संकट का आभास होता है वो तुरंत अपने 5 अंगों को अपनी पीठ के अंदर इस तरह समेट लेता है कि जैसे उसके पास ये 5 अंग है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने यहाँ पर कछुए का ही उदाहरण क्यों दिया? भगवान किसी और कीड़ों का भी उदाहरण दे सकते थे, क्योंकि ऐसे अनेक कीड़े हैं जो चलते चलते किसी संकट का आभास होने पर अचानक रुक जाते हैं और अपने पैरों को समेट लेते हैं। तो हमें समझना है कि कछुए में अन्य कीड़ों की अपेक्षा कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण भगवान ने कछुए का ही उदाहरण दिया। अन्य कीड़े अपने सिर को नहीं समेट सकते, वो केवल पैरों को ही समेट सकते हैं और उनके पैरों की संख्या या तो 4 होती है या 4 से अधिक होती है। तो इस तरह उन कीड़ों के द्वारा समेटे हुए अंगों की संख्या 5 कभी भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कछुए के शरीर में समेटे जाने वाले अंगों की संख्या भी 5 ही है। इसलिए भगवान यहाँ पर कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे लिए ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारी इंद्रियां किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और ये विशेष उद्देश्य क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये विशेष उद्देश्य क्या है? हमारी इंद्रियां हमें उसके लिए मिली है। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। वास्तव में ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये इंद्रियां भगवान के द्वारा दी गई हैं, परंतु हमें अपनी इंद्रियों का बहुत अधिक अभिमान है। परंतु ये इंद्रियां हमें भगवान के द्वारा उसी प्रकार दी गई हैं जिस प्रकार पिता के द्वारा कोई खेलने की वस्तु बच्चे को दी जाती है। हम भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमें ये भौतिक इंद्रियां दी है। ठीक है, तुम भोगो,
तुम इस भौतिक जगत का अनुभव कर लो, और जब तुम्हें अनुभव हो जाए कि तुम सुखी नहीं हो तो तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाना। तो इंद्रियों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? इंद्रियों का वास्तविक प्रयोजन भगवान की सेवा करना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि यदि हम भौतिक इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमें फिर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां केवल श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए होती हैं। इसी को ही प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि असत इंद्रियां और सत इंद्रियां। असत इंद्रियां कौन सी हैं? भौतिक इंद्रियां हैं, जो भौतिक भोग भोगना चाहती हैं। जब ये असत इंद्रियां भौतिक भोग करके ऊब जाएंगी, उस समय सत इंद्रियां प्रबल होंगी। मीन्स आध्यात्मिक इंद्रियां जो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए होती है। आध्यात्मिक इंद्रिय क्या है? जो केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए होती है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाए भर मुद्यत विमूढ़ान। अर्थात मैं उन महामूर्खों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों के विषयों का सुख, जो माया का सुख है, जो प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का भार ढोते रहते हैं। माया के सुख का अर्थ क्या है? माया के सुख का अर्थ ये है कि जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों का जितना अधिक भोग करना चाहता है उतना ही अधिक दुख प्राप्त करता है, और जो भी सुख उसे मिलता है उसके द्वारा जीव कभी भी तृप्त नहीं होता। इतना कष्ट पाने के बावजूद भी जीव अपनी इंद्रियों को माया की सेवा से अलग नहीं कर पाता। जैसे कोई कीड़ा जब मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो वे अपने प्रयास के द्वारा अपने को छुड़ा नहीं पाता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु पुस्तक में लिखते हैं कि जब तक जीव इस भौतिक शरीर में वास करता है तब तक वो आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श इनसे उत्पन्न भौतिक इच्छाओं के द्वारा इधर उधर खींचा जाता है। देखो जीव की भयानक दुर्गति, देखो जीव कृष्ण का भजन करना चाहता है परंतु भौतिक शरीर में निमग्न होकर वह वास्तविक स्वार्थ को भूल जाता है। जीवात्मा क्या है? भजन करना चाहती है। ये तो सामान्य जीव की चर्चा हुई कि उसकी इंद्रियां इस प्रकार माया की सेवा में बंधी हुई हैं और वे उनको माया की सेवा से हटा नहीं सकता। परंतु जो भक्त है उसकी योग्यता ये है कि उसकी इंद्रियों के समक्ष माया के विषय आते हैं तो वे क्या करता है? तुरंत ही खतरा समझकर अपने इंद्रियों को उन विषयों से समेट लेता है। ये एक भक्त का क्या करता है कि उसके सामने भी इंद्रिय के विषय आते हैं लेकिन वो उसको खतरा लगने लग जाता है, फिर वो अपनी इंद्रियों को उन विषयों से समेट लेता है। इसका अर्थ ये भी है कि उसकी इंद्रियां पहले से ही कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। कृष्ण की सेवा में सदा इंद्रियों को लगाने से ही ऐसी योग्यता आती है। हमें यही करना है, पूरा जीवन पर्यंत अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना है। जब तक अभ्यास नहीं होगा ये संसार नहीं छूटेगा। नहीं छोड़ पाएंगे हम अपनी युवा पुत्र के पास भी अपनी पत्नी को, उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। अंदर से ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो पाए जिससे कि संसार छूट जाए।
कृष्ण की सेवा में हमेशा इंद्रियों को लगाना से ही ये योग्यता आती है कि वो व्यक्ति माया की सेवा से अपनी इंद्रियों को समेट ले। लेकिन अब हम कहते तो हैं इंद्रियों को वश में करना है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी सुख प्राप्त हो रहा है उसे यदि हम त्याग देंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा। ये हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है। हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसीलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि मन में भावना क्या आती है कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है उसे यदि हम त्याग देंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा। क्या भविष्य में फिर से इंद्रियों को सुख प्राप्त करने का अवसर मिलेगा? या ऐसा तो नहीं कि भविष्य में भी इंद्रियों को सुख ना मिले, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना अपने मित्रों को कि सुख मेन्द्रिय तकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते देवाद्य दुख मत्यंत, कि हे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह अपने आप प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख होता है। तो इस तरह हमें समझना होगा कि इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए यदि कुछ समय के लिए हमें इंद्रियों को विषयों से खींचकर संयमित करना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें दुख प्राप्त होता है उसी प्रकार ना चाहते हुए या बिना किसी प्रयास के हमें इंद्रियों के सुख भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार किसी रोगी को यदि कुछ समय के लिए भोजन त्याग करना पड़े तो वह त्याग करता है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ होने पर उसको फिर से ये भोजन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार कुछ समय के लिए यदि हमें इंद्रियों के सुख का त्याग करना पड़े तो हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जब राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगी तब हम फिर से इंद्रियों के विषयों को स्वीकार कर सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर वो इंद्रियां उन विषयों को स्वीकार नहीं करेंगी। फिर स्टेज वो वाली आ जाएगी कि इंद्रियां वो विषयों को स्वीकार नहीं करेंगी। क्यों? परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? केवल भक्ति योग, अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग की महिमा। ये भक्ति योग ही है जो हमें कृष्ण योग कराएगा। कृष्ण भक्ति अभिदे सर्व शास्त्र कहे अतएव मुनिगण करियाछे निश्चय। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र साधन है। वह सब प्रकार के दुख का नाश करती है, सब सुख प्राप्त कराती है, संसार बंधन हर लेती है। इसलिए सभी शास्त्र, बड़े बड़े मुनिजन भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही केवल एकमात्र गति है। कलयुग में और कोई साधन नहीं है। कर्म, योग और ज्ञान, इन तीनों को निरस्त करने के लिए 3 बार कहा है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन रखी रहती हैं, केमिस्ट की दुकान पे दवाइयां रखी रहती हैं और वो भी एक निश्चित समय तक ही चलती हैं। उसकी अवधि समाप्त होने पर उसे फेंकना पड़ता है। समय बीतने पर वो काम नहीं करती, एक्सपायरी डेट हो जाती है। जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है।
कर्म योग और ज्ञान ये सतयुग द्वापर त्रेता तक थोड़े थोड़े काम करते थे। वे भी भक्ति के संग ही काम करते हैं, लेकिन कलयुग में तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कोई उपाय इस युग में काम ही नहीं करेगा। सबका समय पूरा हो चुका है। इस समय योग का अर्थ लोग नहीं जानते हैं। वो शारीरिक कसरत, एक्सरसाइज और सांस को बाहर अंदर करना, इसी को योग समझते हैं। आत्मा का संयोग भगवान से होना चाहिए। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को समझना और भगवान नाम जपना ही वास्तविक योग है। ये भक्ति है। वर्तमान योग विधि शरीर के लिए जरूर लाभदायक है। हम जो योगासन करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, वो शरीर के लिए लाभदायक है। आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। उसका आत्मा का आहार क्या है? आत्मा का आहार भगवत नाम ही है। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। कि ये योग कुयोग, ये ज्ञान अज्ञान है। ये योग क्या है? कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है। जिस योग में और जिस ज्ञान में भगवान राम से कोई प्रेम नहीं करता। भगवान कृष्ण के साथ अपने को जोड़ना ही वास्तविक योग है। भगवान का नाम जपने से भगवान से संबंध स्थापित होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ योग भगवान के नाम का उच्चारण करना है और भगवान से संबंध स्थापित होकर के ही हम आनंद में रह सकते हैं। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। क्योंकि सत्संग हरदम पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ऋषि मुनियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। प्रेम भक्ति की महिमा को जानो,
जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद शाश्वत आनंद है, स्थायी आनंद है। वो केवल भगवान से संबंध स्थापित होता है तो ये आनंद प्राप्त होता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मुझ में अपना मन लगाकर मेरा भजन करता है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते नाम अंतरात्मना, श्रद्धावान भजन्ते यो माम स में युक्त तमो मता। जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करता है। पहले उन्होंने कहा कि योगी तपस्वी कर्मी और ज्ञानी से बढ़कर हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन तुम योगी बनो। अर्जुन के मन में शंका हुई कि किस प्रकार का योगी बनने के लिए भगवान कह रहे हैं। योगी कई प्रकार के होते हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी। तो इस पर भगवान क्या कह रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते नाम अंतरात्मना। अपने मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। और इसी योगी शब्द की व्याख्या भगवान गीता के अंत में, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो इस तरह अभिदेय में भक्ति योग ही सबसे बड़ा साधन है। हम प्रभु कहते हैं अतः मुनिगण करियाछे निश्चय। एक दो मुनि नहीं, सारे ऋषि मुनियों ने ऐसा निश्चय किया है। एक दो मुनियों ने नहीं, सारे ऋषि मुनियों ने। भक्ति के बिना केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, किंतु जो कृष्ण के सन्मुख होते हैं अर्थात उनकी सेवा करने के लिए लालायित होते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त किए बिना ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान की पूरी साधना करने पर भी मुक्ति नहीं मिल पाती, लेकिन कृष्ण को केवल प्रणाम करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ना, भगवान के चरणों में एक बार भी किए गए प्रणाम की तुलना 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले से नहीं की जा सकती, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म होता है और कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। केवल भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति दिखने में छोटी है, आसान है, लेकिन बहुत महान है। दिखने में बड़ी छोटी है, क्या लगता है कि मंत्र तो जपना है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तमु भागा। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में लघु लगता है, छोटा जान पड़ता है, एक थाली के बराबर दिखाई देता है, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब महामत गजराज कहू बसकर अंकुश खर्ब। मंत्र छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा शिव भगवान श्री हरि सब उसके वश में हैं। जपने वालों के हृदय में उन्हें आना ही पड़ता है। महामत गजराज कहू बसकर अंकुश खर्ब। हाथी को अंकुश वश में रखता है। अंकुश छोटा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है, लेकिन अंकुश को हाथी के सिर पर मारने पर वो वश में हो जाता है। महामंत्र भगवान कृष्ण को अपने वश में रखता है, उन्हें हृदय में बंदी बना देता है।
किसी शारीरिक कमजोरी के कारण यदि कोई साधन या कीर्तन नहीं कर पा रहा है, यदि गूंगा है, बहरा है, लेकिन कृष्ण के सामने प्रणाम कर रहा है, या मान लीजिए किसी ऐसी अवस्था के कारण प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है, बस कृष्ण की तरफ मुख किया है, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। ये है भक्ति का बल। कृष्ण सम्मुखता का अर्थ है कि जीव का भगवान से लगाव हो जाए, उसके सन्मुख लगाव हो जाए। अपने घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह स्थापित कराकर भक्ति सेवा करना बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। उन्हें उठाना, श्रृंगार करना, खिलाना, उन्हें गीत सुनाना, कथा सुनाना, प्रणाम करना, ये कृष्ण की सम्मुखता है। मुक्ति की भी मुक्ति कृष्ण सम्मुखता से होती है। कहते ना, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति पूछी कि हे प्रभु मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान बताते हैं कि तुम मेरे धाम में निवास करो, इस ब्रज मंडल की धूल जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, तपस्वी हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं, भक्त लोग उस मुक्ति को नकारते हैं कि मुक्ति तो गोपाल से अपनी मुक्ति मांगती है, हमें मुक्ति क्या चाहिए, मुक्ति तो मेरे कृष्ण से अपनी मुक्ति मांगती है। इसका अर्थ है कि मुक्ति की भी सार्थकता भगवान के सन्मुखता में है, अर्थात ब्रज मंडल में आने वाले का स्वाभाविक एक तरह से माया का बंधन समाप्त करना मुक्ति का कार्य है। इसलिए बार बार ब्रज रज के संपर्क में आना चाहिए। सच में 1-2 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए, महीने भर के लिए ब्रज मंडल में अवश्य जाना चाहिए। भगवान के घर में, भगवान के धाम में आना बहुत बड़ी बात है। जीव का वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है धाम में जाना, भक्ति करना। श्री कृष्ण के धाम, उनके नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके विग्रह, उनके भक्तों के संपर्क में आना ही ये कृष्ण की उन्मुक्ता है, कृष्ण से उन्मुक्ता है। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश ही वैष्णवों के लिए मुक्ति का वास्तविक अर्थ है। भगवान की सेवा की लालसा रखना ही भक्ति की कसौटी है। कब उनकी लीला में सहयोग देंगे, कब उनके साथ नाचेंगे, कब उनके साथ गाएंगे, कब उन्हें रिझाएंगे, कब उन्हें सुखी करेंगे, इसे भक्ति कहते हैं। इसको कृष्ण उन्मुक्ता कहते हैं। भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना वैसे ही है जैसे एक थोथी भूसी कूट कर चावल चाहने वाले को हो सकता है, भूसी कूटने वाले को चावल तो मिलेगा नहीं, बल्कि लगातार कूटने की जो लेबर है, जो परिश्रम है, उससे हाथ पैर और दुखने लगेगा और थकावट होगी। ऐसे ही भक्ति में ही सारा सुख है, भक्ति में ही सारा सुख है। तो कुछ भी भक्ति तो ऐसी चीज है कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलते चले जाए, कोई इसका एंड नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो निष्कर्ष यही है कि बस जो हमें साधन गुरुदेव ने दिया है, उस साधन को हम बहुत अच्छे से करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते करते यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेम हो जाएगा भगवान से कि अपना जो हमें बताया गया है, देखने में बड़ा छोटा साधन लगता है, क्या नाम जप करना है, लेकिन सच में बहुत बल है उसमें, बहुत बल है। यही हमसे संसार छुड़ाएगा, वरना हमारे अंदर अगर इच्छा नहीं होगी तो कैसे संसार छूटेगा, है ना।
यही साधन से ही संसार छूटेगा, यही साधन से ही हमारी इंद्रियां उबेगी। बिना साधन के हमारी इंद्रियां भी उबेगी नहीं। तो इंद्रियों को इस स्टेज पे हम लेकर के आए कि इंद्रियों में ऊब जागृत हो जाए भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक संसार के प्रति, ताकि हम भगवान की भक्ति को बहुत अच्छे से निभा पाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।